नारद जी ने देखा कि इस बच्चे के अंदर वैराग्य कितना है, जरा पता कर ले भाई। वैसे आजकल वैरागी दो प्रकार के ज्यादा मिलते हैं। कौन कौन? मरकट रूपी वैरागी, घर में थोड़ी सी भाई खटपट चल दिए बाबा के मठ पर, क्या कहेंगे आज तो हम हरिद्वार चले जाएंगे, बाबा बन जाएंगे, दाढ़ी रखा लेंगे, मूछें रखा लेंगे, जटाएं रखा लेंगे, बाबा बन जाएंगे। और गए चारबाग स्टेशन, याद आया मेरा पोता, बाबा बाबा कहता है। मेरा पोता बाबा बाबा कहता है। देखिए, एक संत थे, एक आदमी को देखते थे कि वो रोज कहता था कि हम बाबा बन जाएंगे। रोज कहते थे कि हम बाबा बन जाएंगे। बुढ़ापे की अवस्था आई, करीबन 52 साल के हो गए, और उन संत भगवान को पुनः वो व्यक्ति मिला। तो बाबा क्या कर रहे थे? बाबा ने उस व्यक्ति से कहा, भैया तुम तो कहते थे हम बाबा बन जाएंगे, तुम बाबा नहीं बने अभी तक। बच्चे ने पुकारा बाबा बाबा बाबा, पोता ने कहा बाबा बाबा बाबा। बोले बताओ, तुम्हारा पोता भी कह रहा है अब बाबा बन गए हो तो बाबा ही बन जाओ। जब तुम्हारा पोता कह रहा है कि बाबा बाबा, कम से कम अब तो सुधर जाओ, अब तो बाबा बन जाओ। जब पोता भी तुमको अलर्ट कर रहा है कि बाबा बाबा, अरे अब बाबा बन ही जाओ, तब तक अंदर से उनका नाती आया। सुनिए, बड़ी अच्छी बात है। पोता बाबा बाबा कह रहा था, संत ने समझाया कि जब पोता बाबा कह रहा है तो बाबा बन ही जाओ। तब तक नाती आया अंदर से, बोला नाना नाना नाना। उन भाई साहब ने जवाब दिया कि मेरा मन तो रोज करता है कि मैं बाबा बन जाऊं, लेकिन मेरा नाती क्या कहता है, नाना नाना नाना, वरना तो अब तक हम बाबा बन गए होते। मेरा नाती मना कर रहा है। देखो क्या बोला बेटा, फिर से बोलो। बोला नाना नाना नाना। बोला हम तो बाबा बनना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं बनने दे रहा। पोता कह रहा बाबा, नाती कह रहा नाना नाना नाना। पोता नाती के चक्कर में पड़ोगे, कभी भी बाबा नहीं बन पाओगे। देखिए, बाबा बनना कोई जरूरी नहीं कि दाढ़ी रखाओ, मूछे रखाओ, लंबे बाल रखाओ हमारी तरह, तभी बाबा बनोगे। हाँ, बाबा बनने के लिए एक बड़ा प्यारा भाव है, आप लोग गाते भी होंगे। मन मेरा महंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया, देवालय बन गया बदन, मन मेरा महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, मेरा रोम रोम संत हो गया। ध्रुव जी महाराज नारद जी को देखा तो नारद बाबा को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के उपरांत नारद बाबा जी ने जब वैराग्य देखा, आहा, बड़ा उच्च कोटि का है। देखिए, हर गुरु एक अच्छे चेला की तलाश में रहता है, और हर चेला एक अच्छे गुरु की तलाश में रहता है। नारद जी ने वैरागी जान करके इनको तुरंत अपना चेला बना लिया। जब अपना तुरंत चेला बनाया, इन्होंने 3 बातें बड़ी सुंदर ज्ञान की बताई। 3 बातें बड़ी सुंदर ज्ञान की बताई। कौन कौन? पहला तो ये बताया कि बेटा, जीवन में बड़ों को देख करके सुखी होना सीखो। बराबर के जो लोग हों उनसे मैत्री का भाव बनाए रखो। बराबर के जो लोग हों उनसे मित्रता का भाव बनाए रखो। इसीलिए जब जीवन में ये 3 सूत्र उतारे रहोगे,
कभी भी प्यारे तुम दुखी नहीं रहोगे। आज ध्रुव जी को ये 3 सूत्र समझाया। ध्रुव जी महाराज ने अपने जीवन में इन सूत्रों को उतार लिया। हमेशा ध्यान रखा, बड़ों को देख करके सुखी होना सीखो। इसका मतलब क्या है? आपसे अगर कोई धनवान है तो आप उसको देख करके जलिए नहीं, प्रसन्न होइए। संसार में सबसे बड़ा दुख जानते हो यही है, पड़ोसी हमारा सुखी कैसे है। हम आज भी पंचर साइकिल से चल रहे हैं, पड़ोसी 4 पहिया से चलने लगा, ये दुख सबसे बड़ा है। देखिए, कर्म करो आप भी बढ़ोगे। सारा खेला जो है कर्म का है, और जो बुराई करे उससे आप बैर मत करो। किसी ने लिखा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बुराई वही व्यक्ति करता है जो आपकी कोई ना कोई अच्छाई से ईर्ष्या रखता है। और जीवन में बुराई उसी व्यक्ति की होती है जिसमें कोई ना कोई गुण होता है। बुराई उसी व्यक्ति की होती है जिसमें कोई ना कोई विशेष गुण होता है। अभी देखिए, न जाने कितने लोग बागेश्वर बाबा की बुराई कर रहे हैं। क्या है? कोई ना कोई तो विशेष गुण है जो हाथ धोके कुछ लोग पीछे पड़े, सब नहीं, कुछ लोग। तो क्या हल हुआ? कोई हल निकलने वाला नहीं। यही तो भगवत कृपा है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल विवाह का करना पाए, बाल विवाह का करना पाए। जिसका रक्षक है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल विवाह का करना पाए, जिसका रक्षक है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। साधक कहता है, राजन, ध्रुव जी महाराज ने नारद बाबा के सूत्र को उतारा और नारद जी ने जो गुरुमंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, चेला बना लिया और वृंदावन का पता बताया। जहां वृंदावन में जाकर के भगवान का भजन करना। जब भगवान का भजन करेगा तो भगवान मिलेगा। कैसे मिलेगा? पूरी बात बताई। वृंदावन में जाना, सबसे पहले जमुना में स्नान करना, और जमुना में स्नान करने के बाद मधुबन में जाकर के तपस्या करना। ध्रुव जी महाराज ने वही किया। जमुना में स्नान करने के बाद में मधुबन में जाते हैं, और मधुबन में जाकर के इन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने, 5 महीने, 6 महीने। जब 6ठे महीने इन्होंने तपस्या किया है, तब भगवान प्रकट होते हैं।